कि बुनियाद परिस्थिति क्यों आई है, हमारी सोसाइटी कितनी इतनी मतलब वर्टाइल हो गई है कि इस वक्त आप देखें, जब से 2004 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन पे ऑपरेशन हमारे स्वात की, जिस तरह मतलब जायद साहब ने कहा है कि स्वात में जो वाक़या हुआ है, ये एक प्रोसेस से चला है। हमारी पूरी कम्युनिटी को, मतलब माइग्रेशन ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सिर्फ स्वाबी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें माइग्रेशन का नहीं गुजरा। स्वात से लेके आप डी खान टांग तक देखे, तमाम हमारी पुख्तून जो है ना वो माइग्रेट हुई, उसके कारोबार तबाह हो गए, हमारा जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इस वक्त तो हम पेशावर में देखें, पेशावर में इस वक्त आपकी जितनी इन्वेस्टर है वो पेशावर से चले गए हैं। रोज़गार का मसला है, सबसे बड़ा मसला जो है ना इस वक्त हमें, कि हमारी नौजवान में मायूसी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके लिए एक प्रॉपर वे आउट निकालना पड़ेगा कि हम उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन का सिस्टम, प्रॉपर उसके लिए रोज़गार का निज़ाम और जो बुनियादी सहूलियात है उस पर काम करें, उस पर फोकस करें। और मैं समझता हूँ जब तक वार एंड टेरर और अमेरिका यहाँ मौजूद है, मेरे ख्याल में हमारा खत्ते में न कोई तरक्की हो सकती है न कोई अमन आ सकता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका जो यहाँ आया, और इससे पहले भी मतलब रशियन की फोर्सेज आए थे, मुसलसल इंटरनेशनल एक माफिया, एक इंटरनेशनल पूरा एक गेम खेल रहा है जो अपने मकासद के खेल रहा है। तो इस वजह से हमारी सोसाइटी बहुत बुरी तरह, तो जब तक ये 44 ममालिक पर मबनी जो कोलिशन है ये अफगानिस्तान से नहीं जाएगी, तब तक फाटा की खवातीन के मसाइल जो है हल नहीं होंगे। मतलब ये कि अगर आप इस तरह बयान कर रहे, लेकिन ना ग्रेट गेम वाली बात हो रही है, ग्रेट गेम्स चली थी, वो ग्रेट गेम आज भी जारी है। वही ग्रेट गेम है, इसमें लोगों को जो पसपाई हो रही है, लोगों का रोज़गार जा रहा है, लोगों के बच्चे मारे जा रहे हैं, तो उनका ये रिएक्शन है कि वो उनमें बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। और वो जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो वो भी उसी तरह ही एक्ट करते हैं जिस तरह उनके साथ। लेकिन एक बात करूं फिर सलीम साहब, लेकिन मायूसी नहीं है, नौजवान नस्ल वापस जा रहा है। वो जो एक बुनियाद परस्ती के आंसर हमारे अंदर आया था ना, वो बदतरजीह कम होता जा रहा है, वापस उस तरफ वापस लोग पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, एनपी की तरफ जा रहे हैं। जी नहीं, वो देखिए सियासत, यहाँ पे तो सियासत में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ से वापस निकल रही है। ठीक, जो नौजवान नस्ल है हमारे, वो वापस उसी चीज़ों पे, जिस तरह साहब ने बात की कि वर्बल भी होता था हमारे, आपने देखा थी जो एमएमए की गवर्नमेंट थी, उसमें हमारे कितने जो कार थे जिन लोगों को या तो मार दिया या बेचारे भाग गए, या किसी ने दाढ़ी रखी, या किसी ने बिजनेस शुरू किया। जब आपने जुल्म शुरू किया तो उसके पास तो कोई रास्ता नहीं था ना। अब आपने एक वे आउट बताना था। ये जो ब्लेम गेम होता है ना, और हर चीज़ उसके इसमें कोई शक नहीं कि एमएमए की हुकूमत में भी सूबा सरहद का सोशल स्ट्रक्चर बहुत मुतासिर हुआ, जो अभी पख्तूनख्वा है, और वहाँ पे सकाफती सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचा, लोग भाग गए। लेकिन ये भी हकीकत है कि एनपी की हुकूमत में भी कोई सिंगर, कोई गुलकार, किसी उसको वापस नहीं लाया गया है, बल्कि इस दौरान भी अलमज़ेब मुजाहिद इनके दौर में हिजरत कर गए, बहुत सारे जो है लोग, और भी मैं दर्जनों नाम बता सकता हूँ, और न इन्होंने वहाँ पे कोई वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट उसको दी। दूसरी बात ये कि ये हर चीज़ को, अपनी हर ख़राबी को हम अमेरिका और उस चीज़ से भी नहीं जोड़ सकते, लेकिन किसी भी चीज़ को आप आइसोलेशन में भी नहीं दे सकते। मसलन आज नवीद सिनवारी साहब ने ये जरगा इधर क्यों किया? ये तो होना चाहिए था कि वज़ीरिस्तान में होता, बाजवड़ में होता, लेकिन उधर कोई जा नहीं सकता। इसी तरह जब वहाँ पे हुकूमत नहीं जा सकती, बाकी इंतज़ामिया के लोग नहीं जा सकते, तो वो डेवलपमेंट क्या करेंगे? ख़वातीन की हकूक़ दिलवाना तो बहुत दूर की बात है। कबायली इलाकों की और पूरे पख्तून बेल्ट की इस वक्त इमीडिएट ज़रूरत अमन है। जो अभी उसकी तरफ जस्टिस साहब ने भी इशारा किया कि ये पूरा पख्तून बेल्ट और बिलखसूस ट्राइबल एरियाज़, ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के और ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट की एक लेबॉर्ट्री बन चुकी है। फिर पख्तूनों की बदकिस्मती ये है कि वो राइट की लीडरशिप आती है या लेफ़्ट की लीडरशिप आती है, वहाँ पे हुकूमत किसी की भी ये तरजीह नहीं रही कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तानी भी और गैर मुल्की के साथ भी, इस चीज़ पे सौदेबाजी करे या इस चीज़ पे प्रेशर डाले कि वो इस गेम को इस रीजन से निकाले। बल्कि हर कोई जो आता है, मौलवी आए, उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। अब इनकी हुकूमत आई है,
लेकिन किसी भी जगह पे हुकूमत से निकलने पे ये धमकी कभी एनपी की लीडरशिप की तरफ से नहीं दी गई कि भाई इधर ये गेम ख़त्म कर दो तो हम हुकूमत से निकलेंगे। एक मरतबा धमकी मिली है, वो जब बिलोर साहब को रेलवे की मिनिस्ट्री नहीं मिल रही थी। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही। देखिए सूफी मोहम्मद साहब के साथ एग्रीमेंट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कहाँ तैयार हुआ, उधर उस पर दस्तखत किए गए। फिर आप देखें कि स्वात में ह्यूमन राइट्स का जो तालिबान ने किए, अच्छा दस्तखत मेरा है, मैं उस पे बात करता हूं। ठीक है, जो तालिबान ने किया, जो बाकी लोगों ने किया, चलो वो तो ये कर रहे थे। अभी देखिए इतने अरसे से 2-2.5 हज़ार हुकूमत रिकॉर्ड पे कि लोग अरेस्ट किए गए हैं, ठीक है, उनको अदालतों में पेश करना। अब ये तो इस्टेब्लिशमेंट की या अमरीकियों की जिम्मेदारी नहीं है ना। ये जो हम जिरगे की बात करें, हल यही है कि आप उसको वापस नहीं ला सकते। वो एक हिस्टोरिक तसलसल में जो कबायली चीफ था, उसके नतीजे में उसका इज़्ज़त और एहतराम अपनी फैमिली में भी होता था। लोग उसको बिल्कुल देवता मानते थे। मैं अपने दादा के सामने न बात कर सकता, तो वो अगर कबायली मलक होता था तो उसकी उधर से होती थी। एक तो अब वो चीज़ नहीं, हर नौजवान जो है वो अपनी अपनी जगह तीसमार खान। लेकिन करें क्या, मैं करने की वे फॉरवर्ड की बात करता हूँ ना आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। ट्राइबल एरियाज़ में सिर्फ ये गंद ख़त्म करें और बाकी पाकिस्तान का जो सिस्टम है ये वहाँ पे भी ले जाएं। ठीक, इसके से देखें, मैं उसकी बात करता हूँ। ये खाम मिथ हैं। ये देखें, मलक अपनी जगह पे एक माफिया है, MNAs वहाँ के अपनी जगह पे एक माफिया है। आप देखें उस रोज़ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाटा रिकॉर्ड पे है कि 60% लोगों की जेबों में जा रहे हैं इसके, हालांकि मैं नहीं मानता 80% से भी ज़्यादा जा रहे हैं। ये सब बेनिफिशरी हैं, इसलिए वो कहते हैं वो कबायली है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान का बाकी सिस्टम मुझे गलत नज़र आता है ना। मुझ जैसे लाखों कबायली है जो उस जिरगे और उस रिवायात के सिस्टम को छोड़ के इस पाकिस्तान में आके सेटल हुए हैं। मुझे 2 पाकिस्तानी बता दे जो बाकी पाकिस्तान को छोड़ के जाकर उस रिवायात के लिए उधर सेटल हुआ हो। लेकिन जब इसकी बात आ जाए तो कहते नहीं वो तो भी कबूल नहीं है, लेकिन बाकी पाकिस्तान में। ये सब ड्रामे हैं। बाकी पाकिस्तान में मिलाओ, उसको KPK का हिस्सा बनाओ या उसको अलग सूबे की हैसियत दो। ये गंद उधर ख़त्म कर दो। जो सिस्टम बाकी पाकिस्तान में, बाकी पाकिस्तान अच्छा होगा वो भी अच्छा होगा।